आपने एक नहीं आज तो देखो यह सीढ़ी है 84 जन्म की कहानी। इसमें युग बदलते रहे और हम उस युग के अनुसार बदलते रहे, या दूसरे शब्दों में कहो हम बदलते रहे जाते ये युग बदलते रहे। दोनों ही चीज सही है। समय अनुसार आदमी भी बदला है, आदमी के अनुसार समय भी बदला है। बात है तो जीवन में भी हम बहुत सारे काम इसे करा हैं जो समय और अवसर के अनुसार हैं। आप रोज करो हो, जिस तरह किसी की शादी है, आप शादी में जाओ तो आप उसे अनुसार कपड़े भी डाल के जाओगे, मेकअप भी करके जाओगे। शादी में जाओ तो उस अनुसार तैयार होके जाओगे। शादी में जा रहे हो और बुढ़ा मुँह करके बैठे रहो तो अच्छा कौन लगे? क्या अच्छा लगेगा? किसी ने सब खुश हैं, सब नाचे हैं, गावे हैं, खावे हैं, पीवे हैं, खूब आराम से पिकनिक की समा हो रही है और उसमें आप बुढ़ा मुँह करके बैठे रहो तो अजीब लगेगा। इसी तरह आप किसी उदास जगह पर गए हो और उड़ा आप की कर दे रहो तो भी बुढ़ा लगेगा, है ना? अजीब लगेगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें हम समय अनुसार करा। जिस तरह मार्च अप्रैल आओगा तो गेहूं की कटाई कराएंगे, उसके बाद फिर टाइम बदलेगा तो हम बिजाई करेंगे, फसल बोएंगे ना। गर्मी के अनुसार, सर्दी के अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार बहुत सारे काम कराएंगे। और ये तो है थोड़ा थोड़ा टाइम के चेंजेस। कुछ काम इसे भी हैं हमारे जो हम कुछ समय खातर रोक दिए जावे हैं। जिस तरह अमावस हुआ, अमावस ने सारे काम थाम दिए जाएंगे। नारवी काट के कौन लाऊं, रोटी कौन लाऊं। पहले आदमी बैल लेके जाकर दे खेत में तो बैल भी कौन जोड़े, अड़ भी कौन जोड़े, ये सारे काम है। अच्छा पीसना भी कौन करे, चाकी भी कौन चलावे, बहुत सारे काम कौन करे। इसी तरह इस तरह श्राद्ध है, कोई नई चीज को नहीं खरीदे, कोई नई चीज की शुरुआत को नहीं करें। पता है ना इन सारी चीज़ों का, हम थाम दे हम उन सारी चीज़ों, क्योंकि वो काम जिस तरह ग्रहण लाग जा तो खाना भी कौन बनाओ, सारे काम रोक दे, कुछ भी नहीं करें। क्या करेंगे? सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, परमात्मा ने याद करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। शुभ काम तो छोड़ो, जरूरी काम भी कौन करें। और इसी तरह जब देह सो जा, दे सो है ना, उठे हैं, क्या होया करें? देवता। इसका मतलब देवता भी सोए हैं और जागे भी हैं। दे सोए जब क्या करता है? हाँ पा कोई शुभ काम को नहीं करता। शादी क्यों हो है कि भी तो दे सोए हैं, शादी नहीं हो सकती। कद होनी शुरू होंगी? जब दे उठेंगी। दे कद उठेंगी? दे उठने से। लेकिन दे उठने क्यों कर है? या तो ही आपने बना ली 4 महीने दे सो गए और उस टाइम आपने वे काम बंद कर दिए। ये आप सोचो, आपने सुआ दिए और आपने उठा दिए। देवता दे आते ही कह दे सो जाओ, गीत गात गा के सुआ दिए और फिर आप गीत गाओ हो अकीब दे उठ जाओ। ये तो हमने सुआ दिए, हमने उठा दिए, थारे बालक थोड़ी है देवता। आपकी मर्जी तो उठेंगे सोएंगे के। तो ईब देखो, यो समय देखो, सतयुग था, सोने जैसा युग। इसमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हम ठाटते रहे, पिकनिक जैसा था। 1250 साल आपने पिकनिक और पार्टी थी नू समझ लो, और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर त्रेता आया चांदी जैसा, इसमें भी हम बहुत खुश थे, समय ऐसा था तो हम ठाटते अपने मौज कराते। फिर बदला, द्वापर युग आ गया, इसमें हमने क्या करा? समय बदल गया तो हम भी चेंज हो गए।
हमने आड़ा भक्ति शुरू करी। आपने सुनी होगी एक चीज, आप या भक्ति कत्ते करो हो, भर्ती कत्ते रहो हो, कदे तरन दे आए, दिवाली कत्ते मनाओ हो, कदे तो मनान दे आए, राखी कत्ते बांधो हो, कदे तो बांध दे आए। मतलब सदाते जब तक दुनिया चाली है, जब तक कर दे आए हम। संक्रांत कत्ते मनाई, जब तक हम, जब तक या दुनिया है, जब तक मनान दे आए। इब सोचो राखी क्यों बांधी? कि भाई रक्षा करे, जाए तो बांधे हैं। इसका मतलब बाण सदा तय कमजोर थी, वह कदे शक्तिशाली नहीं थी। उसने हमेशा तय जरूरत पड़ती रही, उसकी लाज ने, उसकी सुरक्षा ने हमेशा ही खतरा है। सतयुग भी हो लिया दुनिया में, सतयुग का जिक्र करा हम, चोरी चिंता कोई किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सके, सब सुरक्षित थे, सब सुखी थे। तो इसका मतलब उड़े तो चिंता को नहीं थी बाणा ने, कदे ने मेरी लाज लूट जा, तो फिर क्यों बांधेगी राखी? जब कोई गड़बड़ नहीं तो कौन बांधे? तो इसका मतलब सतयुग में तो नहीं बांधनी चाहिए थी राखी। तो ये जो सारी चीज हैं, ये आड़त शुरू है। आज आपने बतावा, हाँ ये सारी चीज, सारी दुनिया 5000 साल की है। 5000 में से 2.5 गए, 1250 1250, 2500 साल में तो किसी ने किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ना भाई ने, ना मम्मी पापा ने, पुलिस फौज थी को नहीं, क्योंकि किसी ने दिक्कतें को नहीं थी। आपा सारी चीजें का प्रबंध कद रखा, हाँ जब हमने खतरा हो जाए। इब आपका पड़ोसियां गए लठबाज रहा है और नु दिक्कत है, कदे ने कोई मार गिरा है, तो लाइसेंस का हम आवेदन करांगे, भाई हमें पिस्तौल दे दो, बंदूक दे दो कि बेरा हमने खतरा हो जाए। कोई आदमी बॉडीगार्ड कद रखेगा जब उसकी जान में खतरा होगा। अगर वो निश्चिंत है, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों रखेगा? तो ये सारी चीज, कहते राखी, कदे दीपक जलाए। राम आया लंका में, तो अयोध्या में जब दीपक जलाए, रावण मर लिया। और इसका मतलब जब सीता ठाई, जब पाछा दिक्कत शुरू हुई ना, उससे पहले तो सुख चैन था, उससे पहले तो दिक्कत ही नहीं थी। रावण जब सीता ने ढा के ले गया, प्रॉब्लम जब तक शुरू हुई, तो वो कद ढाल के ले गया। एक वह सीता थी, और भी सीता है, एक थी कि गणी है, यह भी सोचने की बात है। तो ये सारी चीज आड़त शुरू हुई। 5000 में से 2500 साल तो एकदम निश्चिंतता का टाइम था, जिसमें कि मैं सोचने की जरूरत ही नहीं थी। यो वो टाइम था जब देव जागे थे, देवता ये जागे जुगे हैं, ये देखो जागे हुए दिखने लगे, आड़ा सोने शुरू हो गए, आड़ा सोए हैं देवता, और आड़त है हमने भक्ति करनी शुरू कर दी। चाहे शिवलिंग, फिर उसके बाद कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर हनुमान, फिर गणेश, फिर पीपल, फिर जांडी, फिर ये सब, और की में ये सारी चीज आड़त स्टार्ट हुई है 2500 साल पहले। द्वापर युग जब तक शुरू हुआ, जब तक हमने भक्ति करनी शुरू करी। भक्ति कर करके हम छक लिए। कई बार यूं लगे है भक्ति भी करी, नीचे भी गिरते आए, फायदा क्या होया? फायदा क्या होया? हम एकदम तो नीचे ना पड़े, यो फायदा होया? फायदा तो होया, हर चीज का कायदा हो है और उसमें फायदा भी हो है। आड़ा अगर हम भक्ति नहीं करते तो हम आड़ते एकदम आड़ा आ जाते, या प्रॉब्लम होंगी बहुत बड़ी। भक्ति तो फायदा ये होया, हम धीरे धीरे नीचे उतरे। और कुछ एक चीज तो इस वजह से बनाई गई हमने कि लोग थोड़े से डराए जा सकें, तो वो ठीक ठाक रहे। जिस तरह नू कभी भगवान सारे है, भगवान देखे है हम। एक आदमी चोरी करे है पर कोई आदमी को नहीं उसके दूर है, तो वो नू लागे कोई देखता तो है नहीं, ठा ले। लेकिन फिर यह चीज बता रहा कि है भगवान तो सारे देखे है, तो इसका मतलब मैं एकला हूं तो भी भगवान मैंने देखा है, तो वो डरेगा। तो भगवान देखा है तो फिर लास्ट में भगवान पूछेगा भी मैंने देखा था, तने चोरी करी, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सजा देगा। तो जाते हम कई चीज आते हैं बच गई।
कई पाप कर्माते हैं, कई गलत कर्म करते हैं, हम बचाव है हमारा, इस वजह से कई चीज मारती सिखाई गई। तो ये चीज करते करते आखिर हमारा आगे लास्ट में तो ई वो समय था हमने मौज करी, यो समय था हमने भक्ति करी, पूजा करी। ईब यो नीचे आके ने इब यो समय आ गया, ये सारे देवता सूते पड़े हैं, ये सारे देवता ये किथे, ये उड़े थे। हम जो सारे हो शीशे में अपनी शक्ल देखियो, हम किसे हो रहे हो, और फिर एक ओढ़ने लक्ष्मी नारायण का फोटो लेके जाइयो शीशे दौरे, एक बार अपनी शक्ल देखियो, एक बार उनकी देखियो, ताकि ये मैं थी, लक्ष्मी मैं थी। लेकिन जब जागू थी, ईब सूते सूते मेरा यो हाल हो गया, देवता सो गए। तो ईब देवता जब सो गए तो उन्हें ठावे कौन? आपका बच्चा अगर सूता है और स्कूल का टाइम हो गया तो कौन उठाओगा उसने? माँ बाप उठाओगे। अब तेरा टाइम हो गया, उठ जा भाई। तो ये देवता है ना, कौन उठाओगा? उनके माँ बाप उठाओगे ना। अगले बड़का ने उनके माँ बाप उठावे हैं तो देवता है कौन उठाओगा? उनके माँ बाप उठाओगे। ये देवता है का बाबू कौन? देवता तो हमने यूं मान लिया कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान, राम भगवान, गणेश भगवान, हनुमान भगवान है। भगवान ने कमा तो नहीं हो जाए तो सही सम्मान को नहीं करा, पर बेरा को नहीं, ये सारे भगवान हैं। तो इनका भगवान का बाबू तो चीज अजीब जी लागे है, भगवान का भी कोई बाप हो आगे रख दे। भगवान तो सारी दुनिया का बाप है, उसने तो परम पिता कमाना ने। पर कई बार के लागे है हम सारे अपनी फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद करे जावा। भगवान कौन है? कोई रही जाओ, हमने कोई ठेका ही नहीं। चलो भगवान तो कोई रही जाओ, कोई फर्क कौन पड़ता, लेकिन मेरा बाप कोई भी रही जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा। इनके पिताजी जिन्हें ये जाने हैं वह इनके पिताजी हैं, और कोई कह दे ये कौन तेरे पिताजी, तो दूसरे कोई हैं, कितना फर्क पड़ेगा? दिन रात का फर्क पड़ेगा ना। भगवान नहीं जाओ कोई, सिर्फ भगवान कहने तो नहीं, लेकिन भगवान बाप है हमारा, वो हमारा बाप कौन है, इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यो फाइनल करना बहुत जरूरी नहीं है कि परमात्मा को मेरा बाप कौन है, क्योंकि बाप से क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी होते हैं, बाप के द्वारा जितनी चीज होंगी वह मेरी है। प्रॉपर्टी आपने जब मिलेगी जब उस बाप की के आप परिचय होगा, कनेक्शन होगा। मान लो एक आदमी के 50 किले हैं, वो मेरा बाप है, वो 50 किले मरने नहीं मिलेंगे। और एक आदमी जो रेडी लावे है, रोज के 500 रुपये कमावे है, एक वो मेरा बाप हो, वो है, इससे कितना फर्क पड़ा है मेरे? बहुत घना नहीं फर्क पड़ा है। तो मेरा बाप कौन है या चीज इतने फाइनल नहीं हो ले, इतना हम रोज ही टाइम पूरा करते हैं। तड़के उठे, चाय बना ली, रोटी बना ली, दोपहर ने फिर वो सांग, शाम ने फिर वो काम है, बीच में और कि मैं 5-4 चीज काट के खा ली, और ना तो 5-4 कुर्ते खरीद ले, बाजार में जाए, नून हांडे 5-4 के दोरा बैठ के चुगली कर ली। हमने सारा टाइम इसमें पूरा कर दिया, और हमारे सिर पर कितनी बड़ी चिंता कि हमारा बाप कौन है, उसने कौन टोएगा? हमारे जब कि में दिक्कत हो जाए तो जा खड़े हो मंदिर में, हे भगवान यो दे दे, हे भगवान यो दे दे। कि मान लो अब राम की मूर्ति के आगे जाके खड़े हो गए, या कृष्ण की मूर्ति के आगे जाके खड़े हो गए, और आप नू कहो मैं भगवान के दर्शन कराई, भगवान के खड़ा कराई, या तो भगवान की मूर्ति है। मेरे फोटो में और मेरे में कोई फर्क नहीं है ना, दिन रात का फर्क है। आप किसी छोरे ने देखने जाओगे अपनी छोरी खातर, लड़का ढूंढने जाओ हो, और कोई आपने नू कह दे यूरिया फोटो, यूरिया छोरा मिल लिए, छोरे थे, आप नू कहोगे भाई लड़के तो मिलना है, ये तो उसका फोटो है, फोटो देख लिया हमने, पर मिलना तो उससे है। उससे बात करोगे, उसके बारे में इंक्वायरी करोगे, उसका पता लगाओगे, उसकी नेचर किसी है, उसकी वो इंटेलिजेंट कितना है, उसका बिहेवियर किसा है, उसका कैरेक्टर किसा है, इन सारी चीज़ों का पता करे बिना हमने क्यों कर बेरा पाटेगा अगले के बारे में। और हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि मंदिर में चले गए, मूर्ति के दर्शन कर लिए, राम भगवान से मिले, यूं क्यों कर निश्चिंत हो सका हम? क्या तो हम अपना आपने बेवकूफ बनावा?
क्या भगवान ने बेवकूफ सोचा? नहीं तो जिसकी मूर्ति शाम धरी है वो असली की है, उससे मिलना है भाई। मूर्ति देखे तो काम कौन चाल है? फोटो तो आपके घर आए तेरे हैं, कौन सा देवता के फोटो को नहीं घर लाके पूरी एल्बम ला लो, चाहे सारे के दर्शन कर लो, तड़के उठ दिए हैं सारे पन्ने पलट के ना देख लो सारे। लेकिन फर्क कौन पड़ा है उससे? फर्क पड़ेगा उस भगवान ने जानी थे, क्योंकि वो जगह होगा था हमने। एक दूसरी प्रॉब्लम या पैदा हो जा है कि हम तो सूते पड़े, हाँ हम केटो आगे। आपने सोचोगे सूते तो कड़ा पड़े, हाँ तड़के उठ लेना 5 बजे 6 बजे 7 बजे, ज़्यादा में 7 बजे उठ लेंदे होगे, गर्मी में 5 बजे उठ लेंदे होगे। आपने सोचो सूते तो कौन। लेकिन जो आदमी सिर्फ कमाना खाना रोना पीटना अरे ले सो जाना, सिर्फ इसमें जो टाइम बर्बाद कर दी और किसी चीज के ऊपर विचार नहीं करे, वह सूते नहीं है। क्योंकि यो काम किस खातिर है? यो काम तो सिर्फ शरीर खातिर है। जबकि 2 चीज बताई पहले चित्र में, आप 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। ये माता जी, इनका शरीर भी है और इनका भीतर आत्मा भी बैठी है, 2 चीज हैं, तो दोनों चीज़ें खातिर सोचना पड़ेगा, शरीर खातिर भी आत्मा खातिर भी। शरीर खातिर तो सोच लिया, घर बना लिया, भैंस बांध ली, फसल बोली, कपड़े इकट्ठे कर लिए, खाना भी 3 बार बना लिया, सारे काम करन लाग रहे, हाँ तड़के से लेके रात में सोने तक। और ये सारे काम किस खातिर करन लाग रहे? हाँ शरीर खातिर करन लाग रहे। लेकिन आत्मा खातिर क्या करा? शरीर के भीतर जो आत्मा है उस खातिर हमने क्या करा? कुछ भी नहीं। उसके बारे में सोचने की ये जरूरत नहीं। तो 2 चीज़ा में थे, एक पर हमने इतना फोकस कर दिया कि 24 घंटे उसे के लगा दिए, और एक खातिर 1 घंटा भी टाइम नहीं, 1 मिनट भी नहीं विचार करने की जरूरत नहीं। और जबकि दोनों में तो असली चीज कौन सी है? आत्मा। असली खातिर किम्मे नहीं, नकली खातिर सारी चीज। वो शरीर जो एक दिन छोड़ के जाना है, जो डिफेक्टेड है और छूटे भी गए, कितनी कोशिश कर लो। माइकल जैक्सन एक आदमी होया है, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, लगभग हर आदमी ने सुना है। कोई भी गणा नू मटकदा हो ना बालक सारे आन उसने नू कहेंगे डट जा माइकल जैक्सन, क्योंकि माइकल जैक्सन बहुत तगड़ा डांसर होया है। एक नए टाइप का डांस शुरू कर दिया था उस आदमी ने, और वो उस आदमी की सबसे ज्यादा इच्छा थी कि 150 साल तक पहले मैं मरूं नहीं, मेरी एज बहुत होनी चाहिए, या ख्वाहिश थी उसकी। और इस खातिर पीछे दुनिया भर के थे, कितनी दुनिया भर की सर्जरी करवाई उसने। नहीं तो विदेश में काले और गोरे 2 प्रकार के लोग हुआ थे, वो काला में था, उसने अपनी स्किन बदलवाई, गोरा बना। उसके पास 50 तो डॉक्टरों की टीम थी जो 24 घंटे उसके दौरे रहा कर दे। वो के खावेगा के पीवेगा सब कुछ टेस्ट करके ने उसके शरीर खातिर कौन सी चीज कितनी चाहिए, कितने घंटे सोना है, क्यों कर सोना है, किसे पलंग पर सोना है, मतलब एज खातिर सबसे ज्यादा जिसने मेहनत करी, उसकी एक्सरसाइज उसकी डाइट सब कुछ वो डॉक्टर प्लान करके दिया कर दे, वो उसे अनुसार करा करता। लेकिन वो आदमी 50 साल का भी ना हुआ, मर गया। 24 घंटे डॉक्टर उसकी हाजिरी में थे, दुनिया भर का पैसा खर्च कर लिया अपनी हेल्थ के ऊपर, लेकिन शरीर तो फिर भी छूटा, और बहुत जल्दी छूटा। लोग जो लासी चटनी खाई जानो वो 100 साल के भी हो जाए, 100 तो ऊपर भी हो जाए, लेकिन वो इतना सारा ताम झाम करके भी बहुत जल्दी शरीर छोड़ गया। तो आप जिस काम के ऊपर अपने 24 घंटे खर्च करने लाग रहे हो वो तो छूटेगा, और वो छूटा और सारी दुनिया छूटी, क्योंकि इस दुनिया से हमारा कनेक्शन इसके कारण है। आप इस शरीर में हो ने तो अपने बच्चा की माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी की बुआ हो। जो शरीर छूट गया वह बुआ खत्म, चाची मामी पत्नी माँ, वह सब कुछ खत्म। तो आपने अजीब नहीं लगता यह चीज कि हम 24 घंटे उस चीज के लाग रहे, हाँ जो चीज छोड़नी है और वह तड़के भी छूट सके है। तो शरीर छोड़ना पाछा हमने कित जाना है, मेरा क्या होगा,
मैं तो फिर भी रहूंगी, क्योंकि मैं के हूं, मैं आत्मा हूं। वह चीज नहीं जिसने ढाके फूके होंगे, वो मैं को नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं इस शरीर में भी आई थी और इस शरीर ने छोड़ दूंगी, मैं उसके बाद भी रहूंगी, फिर मैं कोई और शरीर ले लूंगी। तो यो है या है नींद। अब किसके बारे में सोचना ही नहीं, परमात्मा के बारे में नहीं सोचते, शरीर छोड़ना है उसके बारे में नहीं सोचते, मौत के बाद क्या होगा न्यू नहीं सोचते, उसके बाद का जीवन क्या होगा, आत्मा की यात्रा क्या है, आमाड़ते क्यों कराए, और इसके बाद फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हम कोई विचार नहीं करते। या है नींद। इस नींद में सूते हैं देवता। तो फिर आपने बताया था कि मम्मी पापा उठावें, तो आत्माया का बाप कौन है, परमात्मा, जिसकी शिवलिंग बनाई, जिसकी गोल गोल पिंडी बना रखी ना, भगवान वो है। नहीं तो उसका भी फोटो खींच के रख लेंगे हम, लेकिन फोटो तो शरीर का होगा, आत्मा का तो फोटो को नहीं होता। तो शरीरा के फोटो, जिनके शरीर थे उन सबके फोटो भी हैं, राम का है, कृष्ण का है, हनुमान का है, गणेश का है, काली का है, दुर्गा का, सारा के हैं जितने देवी देवता। तो वह देवी देवता सो गए, तो उनका बाप परमात्मा है, वो आया। फिर टाइम हो गया उठने का, इब जाके हम उठे नहीं, हम तो सारे सोते हैं। आप रोटी बना दिए ना कि सोते हो, क्यों ये विचार नहीं करते। जो आदमी विचारशील नहीं है वो नु मान लो वो सूता है, या इससे भी करड़ा शब्द कवा तो नु मान लो वो मुर्दा है। और कई धर्मा में यह रिवाज है कि हम सारे ये मुर्दे हो जावा। कई धर्मा में के, मुस्लिम धर्म है, जिस तरह ईसाई धर्म है, आपा तो जला दे हाँ शरीर ने, वो लोग के करें खड़ा खोद के दाब दे हैं, और वह क्या सोचे हैं, अब ये सारे मुर्दे जो दाब रखे हैं ने, परमात्मा होगा आखिरी टाइम पर, और वो इन मुर्दे ने कब्र तक काटेगा। बात तो सही है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी उन्होंने। मुर्दे कौन है, ये सारे जो चलते फिरते दिख रहे हैं ना, ये मुर्दे हैं, क्योंकि जो विचारशील नहीं है वो मुर्दा है। जिसका विचार नहीं चलता, जो संकल्प नहीं चलांदा, जो सोचता नहीं इस बारे में, वो मुर्दे हैं सारे। परमात्मा आवे है धरती पर, और फिर इन मुर्दे ने उठावे, भगवान आके जिंदा करे है। आम सारे ईब जिंदा हुआ, या नु सोच लो ईब जागा भगवान, क्योंकि जगा कौन सके है, जो जागदा हो। एक सूता है और एक जागे है, ठा कौन सके है, जो जागदा होगा वो ठा सके है। हम सारे के यहाँ हम आड़े के उतर दे नीचे, आड़े हम पड़ गए, ये हमारी उठन की आसंगी, बस दसक लिए। तो ईब जो पड़े हैं सारे, उनमें तो कौन किसने ठावे। बाप का पेट में दर्द है, आप उठा ही नहीं जाता, दूसरा आपके सारे खाट गाल के पड़े है, उसके सर में दर्द है, उस पर ऊ नहीं उठा जाता, कौन सा उठा होगा। हमारा सारा का यो हाल हो रहा है, हम सारे पड़े। हाँ, तो ये ठानिया तो वो चाहिए ने, पहली चीज तो जो खड़ा हो, दूसरी चीज उसमें ताकत भी होनी, तो हम अपने गले ले बैठांगे, उसमें शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो ईब जब भगवान आवे है धरती पे, वो खड़ा भी है, उसने हमारा सारा का बेरा भी है, और इसके साथ साथ वो सर्वशक्तिमान भी है। वो आवे है आड़े, और वो फिर हमने जगावे। तो यो जागरण का टाइम है, और जाग के न क्या करना है, सबसे पहले या है संक्रांत। अगर संक्रांत मनानी है तो तड़के उठ दिए घर का आगे दमीड़ वाला थे कि मनाओ, क्योंकि उसे फूको काम का करना के है। असली में परमात्मा आके हमने जगावे है, और हम जाग जावा, जाग दिए भगवान के कवे है, ईब उठो, ईब जागरण का समय, दिन आने वाला है, रात पूरी होगी। हम जो सोए हुए थे वो सोने का टाइम पूरा हो गया, ईब जागरण के टाइम भी कोई सुता रहे तो गलत है ना। जो ब्याह में कोई रोंदड़ा मुंह बना के बैठा रहे, वो घूंडा लागे, तो जागने के टाइम जागना चाहिए, खेलने के टाइम खेलना चाहिए। तो परमात्मा आया ईब, अकीब हम उठ जाओ, ईब जागने का टाइम हो गया, उसने आके उठाई, और फिर के कहे के करो नो कहे है थम
ओरा ने भी जगाओ। यो जागरण का समय। जहाँ तक तड़के उठ दिए हम आग जलाते हैं। आग क्या खातर जलाई? क्योंकि हमने बहुत सारे पाप कर रखे हैं। if थामने कुकड़ी भूननी हो तो थाम चूल्हे में आग जला लोगे, लेकिन अगर थामने भीतर की कोई चीज जलानी हो तो कड़े आग जलानी पड़ेगी, फिर तो आग भीतरे जलानी पड़ेगी। पेट में कैंसर हो रहा है, चूल्हा वाली आग तो काम चल जाएगा उसने फूकने। उस कैंसर ने भी जलावे हैं डॉक्टर, लेकिन क्यों कर जलावे हैं? उसके भीतर आग भेजेंगे और उड़त फूकेंगे उसने जो फुंसी हो रही है। आग उड़ चाहिए ना, वह इसी आग को नहीं जिस चूल्हे की है। if थारे कान की बाड़ी में मैल हो रहा है, सुनार भी जाके ना उसने साफ करेगा आग तई, लेकिन वह इसी आग को नहीं जिसी आप गैस में जलावा चाय बनाने खातिर। फर्क है ना अग्नि अग्नि में। ईब सोचो आप आत्मा के भीतर मैल इकट्ठा हो रहा है, आत्मा मैली होगी। आप सारे गाओ हो ना, सच्चे बाबा हो मेरी रंग दे चुनरिया, धोबी तो धोवे जिसने सारी रे उमरिया, कि वो कलर नहीं उतरे। तो आत्मा सारी मैली होगी। इब आत्मा का मैल फूकण खातिर कौन सी आग चाहिए? वह तो आत्मा तो ही जावेगी आग इसी चाहिए, क्योंकि जलाना तो उड़ते है ना। परमात्मा ने बताया कि मेरी याद हम मन ने जान के ने मन ने याद करो, मन ने याद करोगे वह याद अग्नि बन जाएगी, आग का रूप ले लेगी। वह तेज याद जब होगी, जब आप किसी ने कसूता याद करो तो परमात्मा ने जब यूं निरंतर याद करोगे तो वह अग्नि हो जाएगी। वह अग्नि आत्मा के मैल ने भस्म कर दी। जो सूरज है ना, सूरज में भी आग है। जब कसूता मिराड़ चसे तो चाहे कितना ही गलियां में खांचा इकट्ठा हो रहा हो, सारन सुखा दे 4 दिन में, सुखा दे ना। नुए परमात्मा भी ज्ञान का सूर्य है। वो सूरज हम याद करांगे उसने तो हमारी आत्मा के अंदर जो बुराई है, जो मैलापन है, जो कड़वापन है, जो खराबी आ गई, उस सारी खराबी ने वो सुखा देगा। या आग जलानी है जब मनेगी संक्रांत, और ऊए गो से जलाने से कोई मतलब को नहीं ना, वह सिर्फ एक परंपरा है। क्योंकि हमने भीतर की जलाई थी, जहाँ ते उसकी यादगार दिखाई है, एक प्रतीक दिखाया। बहुत सारे प्रतीक दिखाए हैं। शुक्र भगवान ने कही थी थारे भीतर जो कड़वापन है ना, वो मेरे चढ़ा दो। हम गुस्सा करो हो, हम क्रोध करो हो, हम निंदा करो हो, लड़ाई करो हो, झगड़ा करो हो, बुरा बोलो हो, यू सारा कड़वापन है, यू सारा मेरे चढ़ा दो। थारे कोई काम की चीज को नहीं ना। हमने क्या करा और कड़वी चीज आकर धतूरा लेके चढ़ा दिया शिव जी को। भगवान ने बोला के या मैं करी जाओ हो ना सारा दिन, तड़के से लेके रात में सोने ही सारा दिन मैं करा। हाँ, परमात्मा ने कहा या मैं मेरे चढ़ा दो। हमने देखा बकरी घनी मैं करे है, वह काट के चढ़ा दी। मतलब इसे दूसरे काम करे हमने। कई किम्मे थी, हमने उसका कर दिया किम्मे, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ये परमात्मा आया है कि मैं सिखाऊं तो हमने असली चीज कौन सी थी, वो सिर्फ प्रतीक थे। जो कर किसी ने कोई नू कह दे तू तो गधा है, और हमने देखने लगे 4-5 तो कोनी इसके, लेकिन अगलन क्यों कर कही है बे तू मूर्ख है, मूर्ख खातिर कही है ना गधा। 4 पा नहीं ढूंढे उसके, लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएगा भी मूर्खता खातिर कही है, वो कौन तो है उसके 4 पा। तो इसी तरह आग कुंसी जलानी है, संक्रांत कुंसी मनानी है, मानना किस तई है, किस तई के देना है, सम्मान किसका करना है, क्यों कर करना है, ये जो आप करो हो न सारी, ये तो सिर्फ यादगार है, प्रतीक, नकल है यार, असली को नहीं। असली ने भूल गए, सिर्फ नकल पकड़ रहे। यो तो सिर्फ उस चीज का दर्शान का एक तरीका था, क्योंकि अंदर की चीज है, ये भीतर की आग ने दिखावा क्यों कर, दिखानी तो बाहर जला के पड़ेगी न कि आग है। लेकिन वह हमने से सोच ली सिर्फ बारे की है। दूसरा के कहेंगे संक्रांत न नहाना जरूरी, सब ने नुआवे है ना, अब चंडाल बाल पीने चाहिए, सब ने नहाना चाहिए। तो या यो स्नान कौन सा करना है, यू पानी नहीं कदे टंकी रहता गिरो सारी बात पानी की को नहीं, लेकिन वो ज्ञान स्नान है, क्योंकि नुआना किस से ही है, आत्मा है। इससे तो सिर्फ शरीर ना होगा, रोज नहाओ हो, ये नई बात है।
तो परमात्मा ने उपवा है ज्ञान स्नान जो करे नाया ते थारा शरीर हल्का हो जाए, हम फ्रेश हो जाओ। नुए मेरा ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा इतनी फ्रेश हो जाएगी थारी, हम अंदर से रिलैक्स हो जाओगे, अंदर से लाइट हो जाओगे। तो ये बहुत सारी चीज हैं, भगवान ने आके सारी चीज बताई हैं। और उसने जब बताई तो यो बुद्धि का ताला खुले है, अक बात थी के और हम समझ बैठे के और हम उसे लकीर न पीट दे रहे और असली चीज का भी रहना पड़ा और इस समय टाइम खो दिया सारा। तो ई भगवान आया है धरती पर। यो तो मैंने थोड़ी सी चीज बताई है, लेकिन संक्रांत भी पूरी कौन बताई आप तई, उसकी भी ये 2 चीज बताई, उसकी बहुत घनी चीज है। तो ये सारी चीज आपके समझ में जब आऊंगी जब आप रोज सुनोगे, रोज का सिर्फ 1 घंटा काट के शरीर खातर 23 घंटे बतेरे और ईसा के करोगे, इसने और घना रगड़ लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, खत्म तो फिर भी होना है। तो इसके ऊपर 1 घंटा कमला लियो, 1 घंटा आत्मा खातर काट लो, वो बहुत जरूरी है। वह कमाई जो आपने साथ लेके जानी है, लेकिन पहले तो समझना पड़ेगा कमाई आखिर के है, करनी क्यों कर है। तो ये सारी चीज रोज रोज समझने खातर आप रोज का 1 घंटे का समय रोज सुनोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम जो 1 घंटा कड़वावा है ना आप पर, इसे 1 घंटे तो घने बचने शुरू हो जाएंगे आप, क्योंकि हम कई चीज आपकी बंद करवा देंगे जो करवाई हैं। ठेके पर जावे, दारू पीवे, दुकान पर जावे, बीड़ी सिगरेट लावे, ये सारा काम धाम तो पांडा छूट जाएगा, क्योंकि नशे तो हम सारे छुड़वा देना। धीरे धीरे आप इस साइड लाग जाओगे तो बेकार की जो चीज है वह छूटती चली जाएंगी। कि किसी के दौरे 3 दौरे बैठ के चुगली करी, 1.5 घंटा तो चाहिए ना, आधा घंटा एक का भी मान के चल आपा तो 1.5 घंटा रोज का बचन लाग जाएगा आपका। आप सोचोगे इससे बात मारना तो क्या फायदा, इतनी देर तो मैं भगवान ने याद कर लूंगी या मैं उसकी ना सुन लूंगी। कई काम वह याद के जो हमारे ऊँ इकट्ठे करे हुए हैं। इब हम कई चीज दुकान पर ते लावा, हाँ 8-10 चीज लावांगे, क्या आड़ा रगड़न की है, या आड़ा रगड़न की, या आड़ा रगड़न की, खरीद के लाओ उसमें टाइम लागे, पीसे भी खर्च हुए, घर आके उन सारे ने याद रखो, फिर उन्हें रगड़ा पट्टी करो, इसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ है, तो सारा बच जाएगा। क्योंकि शरीर है उसने नुआ ले, बस एक बार धो ले, शरीर ने धोना जरूरी है, कपड़े धोने जरूरी हैं, खाना बनाना जरूरी है, हम फिर उसमें तो छांटन लाग जावांगे। मेरे खातर जरूरी के चीज है, मारा बहुत सारा समय इसी गैर जरूरी चीजों पर जावा है जिनकी वाकई हमने कोई जरूरत नहीं है, फालतू की है वो बकवास। तो आपने जब ज्ञान सुनोगे तो आपके समझ में आंधी चली जाएगी, दूसरे ने बताने की जरूरत को नहीं। अब यूं जो मैं काम करूँ हूँ इस बिना भी फंडा छूट सके मेरा, इसकी मैंने कोई ज़रूरत नहीं। फिर धीरे धीरे आप वह चीज़ ख़त्म करते चले जाओगे तो आपका समय बहुत सारा बचेगा और फिर वो समय आप उसका सदुपयोग करोगे, उसने सही जगह लगाओगे। तो आप देखियो गिनती के दिना में आप हेल्दी भी होंगे चले जाओगे, सुखी भी होंगे चले जाओगे, शांत भी होंगे चले जाओगे और आपने मज़ा होगा जीवन का। फिर आपने समझ में आओगी कि असली चीज़ तो ईब समझ में आई है, जीवन जीना तो ईब आया है। तो आप सारे अपने जीवन ने ऊँ बांग के बाड़ा ना खो, इस वजह से परमात्मा आया है आपने जगान खाते, क्योंकि माँ बाप हैं वही जगाया करें, आपने बताई थी। ठीक है, ओम शांति।